अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह पिछले वीडियो के अंदर हमने एक लास्ट यूनिट ख़त्म कर दिया है जिसका नाम था अमाइंस। अमाइंस ये यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट था, यानी नामियाती कीमिया। इंशाअल्लाह आज हम नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसे उर्दू में बोला जाता है बरकी कीमिया। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी बरकी कीमिया, ये जो यूनिट है इस यूनिट का ताल्लुक है फिजिकल केमिस्ट्री से। आपको याद होगा कि हमने 11 केमिस्ट्री के अंदर शुरुआती की थी इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री, और इल्म कीमिया के बाद हमने देखे थे इल्म कीमिया की मुख्तलिफ शाखें, ब्रांचेस। दवाई कीमिया, नामियाती कीमिया, गैर नामियाती कीमिया, तज्जियाती कीमिया और हयातियाती कीमिया। उसी का जो तबई कीमिया का ये या तबई कीमिया की शाख है बरकी कीमिया। अब सबसे पहले मैं इस यूनिट के बारे में बताना चाहता हूं कि ये यूनिट बोर्ड में अगर विदाउट ऑप्शन आता है, मतलब इसमें से कोई ऑप्शन सवाल नहीं आता है, बस कंपल्सरी सवाल आते हैं, तो ये यूनिट रहेगा 5 नंबर। और अगर यही यूनिट विद ऑप्शन आता है तो ये यूनिट रहेगा 7। मतलब इसका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इस यूनिट का वेटेज 7। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं बरकी कीमिया। बर्क यानी इलेक्ट्रिक करंट, कीमिया यानी कीमिया अमल के जरिए से जो तब्दीली होगी, कीमिया तब्दीली भी बोलेंगे हम उसको, तो वो कीमिया तब्दीली। अब बरकी कीमिया, बर्क यानी इलेक्ट्रिक करंट, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी बर्क ये तवानाई की एक किस्म है। तवानाई जिसे हम अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं। एनर्जी। तो तवानाई की पहले तारीफ देख लेते हैं यहां पे कि तवानाई कहते हैं कि काम करने की शरह यानी रफ्तार, काम करने की शरह बोले तो रफ्तार, स्पीड जिसको बोलेगा, काम करने की शरह को तवानाई कहते हैं। अब तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं। बरकी तवानाई, हरारती तवानाई, तवानाई बिल कवक, तवानाई बिल हरकत, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने हमको एक फ्री यानी बगैर किसी पैसे के दिए, खरीदे बगैर ऐसी तवानाई दी है जिसे हम शमसी तवानाई कहते हैं, सोलर एनर्जी है। हम बात करते हैं सबसे पहले बरकी कीमिया की। कुछ डिफिनेशन, कुछ इस्तिलाह यहां पर आपको मालूम होना जरूरी है, जिसमें से सबसे पहले तारीफ आती है बरकी कीमिया। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैंने पहले बताया कि इस यूनिट का ताल्लुक फिजिकल केमिस्ट्री से। तो मैं बता रहा हूं बरकी कीमिया की तारीफ कि तबई कीमिया की वो शाख, तबई कीमिया की वो शाख
शाफ्ट यानी प्राच, जिसमें बरकी तवानाई और कीमियाई तब्दीलियों के दरमियान, बरकी तवानाई तवे कीमियाई पोशाक जिसमें बरकी तवानाई और कीमियाई तब्दीलियों के दौरान के दरमियान बाहमी ताल्लुक, इंटर रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुक का मुताला किया है। उसे बरकी कीमिया, या दूसरी तारीफ इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं कि तबई कीमिया की वो शख्स जिसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कीमियाई तवानाई और बरकी तवानाई। एक और तारीफ बता, तबई कीमिया की वो शख्स जिसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दरमियान इंटर रिलेशन मतलब बाहमी ताल्लुक का मुताला किया जाता है, उसे बरकी कीमिया कहते हैं। अब बरकी कीमिया समझने से पहले हमने 11 क्लास के अंदर पढ़े थे रिडॉक्स ताल्लुक, ये 11 में पढ़े थे हमने, लेकिन कैसे हालात लॉकडाउन के चल रहे तो दिमाग पर भी लॉकडाउन लग गया, इसलिए भूल गए होंगे। 11 क्लास के अंदर हमने रिडॉक्स ताल्लुक पढ़े थे, जिसको उर्दू में बोला जाता है तकसीदी तहवीली ताल्लुक, यानी ऐसा ताल्लुक जिसमें बैक वक्त अमाले तकसीद और अमाले तहवील, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मत चले जाना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अमाले तकसीद और अमाले तहवील अलग है। अमाले तकसीद का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन के जुड़ने का अमल और हाइड्रोजन के खारिज होने का अमल है, और अमाले तहवील हाइड्रोजन के जुड़ने का अमल और ऑक्सीजन के खारिज होने का अमल है। यहाँ हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स ताल्लुक, अब रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कुछ इस्तेलाह होना मालूम होना जरूरी है, जैसे अमाले तकसीद और अमाले तहवील। मैं यहां बता रहा हूं, तो सबसे पहले मैं रिडॉक्स ताल्लुक के अंदर अमाले तकसीद, ऑक्सीडेशन, अब अमाले तकसीद किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन बता रहा हूं, तारीफ सुनना अच्छे से और लिखे भी रखना अपने पास। किसी आंसर या आयन या ग्रुप से एक या जायद इलेक्ट्रॉन को इखराज करने का अमल, इखराज करने का अमल, इखराज यानी खारिज करना, इखराज करने का अमल अमल तकसीद कहलाता है। मसलन सोडियम धातु का सोडियम आयन में तब्दील होने का अमल, सोडियम Na। अब ये आयन में कब तब्दील होगा, जब ये अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, और आपको मालूम है जो भी शय इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, जितने, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं आपको मैं, एक शख्स है, उसका 1 रुपये या 2 रुपये गिर जाए तो उसको उसके हिसाब से एहसास होगा, और एक शख्स है उसके पास 10,000 का बंडल अगर जमीन
तो उसको उसके हिसाब से एहसास होगा। तो यहाँ सोडियम था एक इलेक्ट्रॉन खर्च करके, तो जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे शेल आयन या ग्रुप उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, इसे बोलेंगे हम अमाले तकसीद। अब अमाले तकसीद का ही उल्टा है। अगर आपने अमाले तकसीद अच्छे से समझ ली है मेरे बताने के ऊपर कि किसी आंसर या आयन या ग्रुप से एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इखराज या खारिज करने का अमल अमाले तकसीद यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहां हमने मिसाल दिए सोडियम धातु का सोडियम आयन में तब्दील होने का अमल, या कॉपर धातु का कॉपर Cu2 पॉजिटिव। बता सकते आप 2 पॉजिटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन खारिज किया होगा? जी हाँ, राइट, थोड़ी ऐसी Fe3 पॉजिटिव। अब तो बिल्कुल बता ही सकते क्योंकि सर ने बता दिया 3 पॉजिटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन? 3। लॉट ऑफ एग्जांपल्स। और धातु में ही इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की क्या होती है? सलाहियत होती है। हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़े कि धातु से कहते हैं जिसमें तार पजीरी होती है, जिसमें वर्क पजीरी होती है, जो बर्फ और हरारत का उमदा मौसिल होता है, और चौथा जिसमें चमक पाई जाती है, और पांचवा जो इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। अमल तफसील हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम अमल तहवील। रिडक्शन। सेम डिफिनेशन नहीं, या खारिज की जगह जज्ब है। किसी आंसर या आयन या ग्रुप से एक या ज़ायद इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का अमल। हासिल की जगह हम जज्ब भी लिख सकते हैं। हासिल करने का अमल को अमले तहवील कहते हैं। जो मैंने मिसाल पहले लिखा था कि सोडियम था एक इलेक्ट्रॉन देके सोडियम आयन में तब्दील होती है, यही तकसीदी हालत अगर अमले तहवील करती है, दिया गया इलेक्ट्रॉन वापिस लेती है, तो सोडियम धातु में तब्दील हो जाएगी। मतलब सोडियम आयन का सोडियम धातु में तब्दील होना, Na पॉजिटिव। अब इसको धातु में तब्दील होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होना? एक। जस्ट करेंगे Na। ये अगर आप अच्छे से समझेंगे तो पूरे यूनिट का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी बरकी कीमिया का दारोमदार अमल तकसीद और अमल तहवील। अब इसके बाद बारी आती है रिडॉक्स का अमल, जो मैंने शुरू में लिखा, जिसे और बोला जाता है तकसीदी तहवीली तामील। रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें बैकवर्ड यानी एक ही वक्त, ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें बैकवर्ड मतलब एक ही वक्त में, जैसे एसिडल तामुल में हमने पढ़े थे कि बंदिश टूटती भी और जुड़ती भी। एसिडल तामुल में बैकवर्ड इलेक्ट्रॉन खारिज या हासिल करने का अमल
उसे तकसीदी तहवीली तामुल कहते हैं। मतलब सोडियम धात और क्लोरीन गैस से सोडियम क्लोराइड की तैयारी। Na आप जो लेंगे Cl2 NaCl। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि सोडियम यहां पर अमले तहसील कर रहा है और क्लोरीन गैस का जोहर अमले तहवील कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके नतीजे में NaCl सोडियम क्लोराइड तैयार है। उसी के अंदर एजेंट होते हैं तकसीदी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तकसीदी आमील और रिड्यूसिंग एजेंट तहवीली आमील। तो ऑक्सीडाइजिंग यानी ये ऐसा अमल होगा जिसमें शय इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए ऑक्साइड। तहवीली आमील ये ऐसी शय होगी जो इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए ऑक्साइड। तो जब खारिज करने के लिए ऑक्साइड में दूसरा तकसीदी आमील होगी, तो ये यहां पर तकसीदी आमील हो जाए, इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए उकसारा सोडियम एजेंट के तौर पर, और सोडियम इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए क्लोराइड यानी क्लोरीन गैस को उकसा रहा है। ये तहवीली आमील। इंशाअल्लाह ये अगर समझ में आ गया है तो हम अगले यूनिट के अंदर देखेंगे मुअस्सिल, कंडक्टर और टाइप्स ऑफ मुअस्सिल। अब ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा ठोस हालत के अंदर, हमने पढ़े हैं मुअस्सिल, निम्न मुअस्सिल, गैर मुअस्सिल। इंशाअल्लाह मैंने ये जो वीडियो आपको बताया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमने यूनिट शुरू करे 7 नंबर का यूनिट है। इस यूनिट के अंदर आपको बरकी कीमिया की तारीफ, अमल तकसीद, अमल तहवील अच्छी तरीके से देखना है और उसको अपने पास कॉपी में लिख के रखना है। अस्सलाम।